लड़कियों के साथ आज भी यौन उत्पीड़न होता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होता है। कौन सा सरकार कदम उठाते हैं? क्या सरकार करती है लड़कियों के लिए? हम तमाम समस्याओं का जो आज हमारे समाज में मौजूद है, मजदूरों की समस्या, हम महिलाओं की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ तक कि जो हमारे अस्पताल है उनकी खस्ता हालत को लेकर हम तमाम समस्याओं के लिए यहाँ पे संघर्ष करने आए हैं। जब मन करता है सरकार लगा देगी और जब मन करता है सरकार हटा देगी। कौन सी क्लास में आप देखने लग गया हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 दिन से जो कॉन्फ्लैक्स है जो सरकार और किसान मजदूरों के बीच में जो चल रहा है, उसको देखते हुए आज 16 फरवरी और आज भारत बंद का जो ऐलान है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। तमाम जो संगठन है वो नरवाना के जो नेहरू पार्क है वहाँ पर है जो पहुँचे हुए हैं। कितना इनका समर्थन है और किस संगठन से आते हैं तो आप तस्वीरों में जो देख सकते हैं। एक संगठन है, शायद स्टूडेंट विंग्स ही होगा। नमस्कार जी। नमस्ते सर। CSW यस सर। बताएंगे क्या कौन सा है, क्या इनकी मांगे रहती हैं? सर ये हमारा संगठन है CSW और KYC दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं सामाजिक मुद्दों पर। जो हमारी मांगे है सर वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से अलग अलग संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मांगे जो पहले 3 काले कानून आए थे वो सरकार ने वापस तो ले लिया, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं की अभी तक। उन्हीं को लेकर हमारे अलग अलग मुद्दे, जैसे अस्पतालों को आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों को आप देख लीजिए। सरकारी स्कूलों की जो हालत है उस तरीके से कहने को सरकारी स्कूल है, लेकिन उनकी जो खस्ता हालत है ना, न उनमें कोई सुविधा है न टीचर हैं। लेकिन सरकार जो ढंग से दिखा रही है ऊपरी तरीके से अलग अलग दिखा रही है कि आज ये वैकेंसी दे दी, आज इतनी नौकरी दे दी, लेकिन असल में हकीकत यह है कि अच्छा रोजगार, पक्का रोजगार है ही नहीं है। आप कौशल रोजगार को देख लीजिए। इसमें कुलपति बता रही है सरकार कौशल रोजगार के अनुसार हाँ बच्चों को सर ये सरकार ये बार बार ये कहते हैं कि हम पक्का रोजगार देंगे, लेकिन सर ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार कौशल रोजगार के नाम पर लोगों को ठग रही है, क्योंकि लिमिटेड रोजगार है। इसमें लोगों को तसल्ली है नहीं कि हमें पक्का रोजगार मिला। जब मन करता है सरकार लगा देगी और जब मन करता है सरकार हटा देगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं MA करती हूँ सोशलॉजी से। MA करते हैं। हाँ। कितने टाइम से जुड़े हुए सर मेरे को 7-8 साल हो गए। आपका क्या नाम है? कोमल सर। कोमल। आप कौन सी क्लास में है? मैंने MA की है सर अभी। अच्छा। हाँ, तो इस संगठन में कब से हो आप? मेरे को 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल हो गए आपको। तो क्या देखा आपने इस संगठन में और क्या चल रहा है फिलहाल की जो सिचुएशन है, आप समझ पा रहे हैं और समर्थन है आपका? हाँ सर, समर्थन तो है ही, क्योंकि समाज में जो तमाम दिक्कतें हैं उन्हीं को लेकर हम संगठन से जुड़े हैं। क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल में भी देखते हैं, जैसे मजदूरों का शोषण होता है, फैक्ट्री में मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता, 8-8 घंटे काम करवा के फिर भी उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती। जैसे हमारे एक साथी रोजी ने बताया कि सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत कैसी है। जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल बनाए हैं, जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे हैं उनके लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल उनमें जाते हैं वो। और सरकारी स्कूलों की आप आज के टाइम में देख सकते हैं कि कैसे ख़राब हालत है, बिना पानी के और बिना हेल्प डेस्क के, पंखे भी नहीं चलते। और यहीं पर जो हमारे अस्पताल है, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है अस्पतालों में भी, क्या पता पीछे से कोई बड़े बुजुर्ग है या कोई भी है, कोई बड़ी बीमारी हो, नहीं है मतलब हाँ, कोई भी सुविधा नहीं है। तो हम सरकार जो अभी पता है किसानों का सरकार का चला, तो आप किसानों का यहाँ पर समर्थन करने आए हैं? हाँ, हम समझते ये हैं बात नहीं है सर कि हम सिर्फ किसानों का ही समर्थन करने आए हैं। हम यहाँ पे जितनी भी तमाम समस्याएं हैं हमारे समाज में, आप एक मंच पर है जो साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। हाँ, जो साथ मिलके, ये नहीं है कि सिर्फ हम एक का ही समर्थन करेंगे। हम तमाम समस्याओं का जो आज हमारे समाज में मौजूद है, मजदूरों की समस्या, हम महिलाओं की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ तक कि जो हमारे अस्पताल है उनकी खस्ता हालत को लेकर हम तमाम समस्याओं के लिए यहाँ पे संघर्ष करने आए हैं। सर शुभ नाम? रवि। ये लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन। किस तरह का रेवोल्यूशन जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारे देश में, चाहे वो युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अन्य जो भी लोग हैं हमारे देश में, वो अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जब वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज ही में हम देखें तो जो किसान आज सड़कों पे है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो क्रांति हुई थी, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमें किस उस पे मिली थी कि मजदूरों के हालात अच्छे होंगे, किसानों के हालात अच्छे होंगे। अभी नहीं हुए हैं। लेकिन देख रहे हैं ना हम, किसान क्यों आज सड़कों पे है। अगर हुए होते तो उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। CSW बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ। तो इंकलाब जिंदाबाद का मतलब यही है कि परिवर्तन होना चाहिए चीज़ों में, कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को सुने, हमारी मांगों को माने, ताकि जो हमारी देश की
जो मेहनत का आबादी है, जिसकी मेहनत से साथ मिलकर लड़ा जाएगा, हाँ, साथ मिलकर लड़ा जाएगा और एक चाहे होकर। नतीजे कुछ ठीक है, भी हो, आज क्योंकि का प्रशासन पूरा है जो सख्त है। हाँ, आपको पता है सर? प्रशासन सख्त है और प्रशासन में भी हमारे ही लोग हैं। वो मजदूरों के बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं। ठीक है, उन्हीं ने प्रशासन बनाया है। ठीक है, अगर हमारे देश में ये बड़ा आंदोलन होगा तो वो भी हमारे साथ लगेंगे एक समय के बाद। ठीक है सर। ठीक है। क्या कुछ जैसे आपने ये ले रखा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, हाँ सर, जैसे कि बीजेपी सरकार आई है, लगभग 9 साल से भी ज़्यादा हो गए 10 साल हैं। होने को है। 10 साल होने को आए हैं। महंगाई की मांग और बेरोजगारी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो हमारे जो साधन है, जैसे हमारा रेलवे हो गया, अस्पताल हो गई, सभी को बेचती चली जा रही है सरकार। और जैसे कि राम मंदिर बना रही है, होना तो ये चाहिए कि जैसे अस्पताल जो जनता रह रही है उसकी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ बनाए, और जो खस्ता हालत है सरकारी चीज़ों की उनको सुधारे। लेकिन राम मंदिर पर इतने पैसे लगाए तो सरकार को वहाँ पे लगाने चाहिए थे। स्वास्थ्य शिक्षा पर ज्यादा जोर देना। हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे शिक्षा भी, मकान महंगाई, वगैरह। बेरोजगारी सभी पे, क्योंकि जैसे हम देख ही रहे हैं सर कितनी महंगाई बढ़ रही है और मजदूरों को इतने भी जो काम करते हैं उनकी इतनी मजदूरी नहीं होती है कि वो इतनी महंगाई में कुछ चीज़ें खरीद सके। जैसे अस्पतालों में भी वैसे तो बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे घंटे घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। फिर बारी आती है, क्या ये भी नहीं पता कि कोई आए, क्या पता कोई मर भी जाए लाइनों में खड़े खड़े। और दवाइयाँ भी ऐसी, हम ये नहीं बोलते कि सरकारी दवाइयाँ अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सुविधा की कमी है, प्रशासन में कमी है। अगर प्रशासन ऊपर से जोर दे, भाई सरकारी स्कूलों की खस्ताल सुधारी जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। सरकार को 10 साल हो गई, इन 10 सालों में हम देख रहे हैं कि एक भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि जो समाज के हित में हो। हम लड़कियों की समस्या ही देख लीजिए, लड़कियों के साथ आज भी यौन उत्पीड़न होता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होता है। कौन सा सरकार कदम उठाते हैं, क्या सरकार करती है लड़कियों के लिए। तो हम यहाँ पर आज इसीलिए आए हैं ताकि हमारी समस्या को सुना जाए, सभी समस्याओं को, ना कि सिर्फ एक ही समस्या, क्योंकि हमारे समाज में तमाम समस्याएं मौजूद है। अभी आप गांव से आती हैं, मैं जितनी भी हम गांव से भी, शहर से भी, अलग अलग इलाके से आते हैं सर, क्योंकि हम जब से संगठन से जुड़े हैं हम अपने आसपास के माहौल से भी देखते ही आ रहे हैं बचपन से। जैसे लड़कियों के साथ तो बचपन आपको से कुछ मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ता है एज ए लाइक, जिसमें कि मम्मी पापा बोल दे कि वो तो करना पड़ता है सर, सभी के करते हैं, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं बोलेंगे कि बेटा जाकर क्रांति करो। वो तो हमें आप तो लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा है, जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं मम्मी पापा बाहर भेजने वो में। सर क्यों, पढ़ाया ही बड़ी मुश्किल से जाता होगा ये बच्चियों तो को। है सर, बहुत से गांव तो ऐसे भी हैं जहां लड़कियों को बाहर भेजा भी नहीं जाता पढ़ने के लिए। तो हम इसीलिए तो संघर्ष कर रहे हैं ना, क्यों लड़कियों को भी बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए। अगर हम बाहर आ रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन लड़कियों के लिए लड़े जो बाहर नहीं निकल पा रही है। हाँ, हमारे माँ बाप को डर होता है, सबके माँ बाप को डर होता है, लेकिन अपने घर में बनाना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी लड़के के साथ कहीं पे घूम फिर के नहीं आ रहे हैं। एक हमारे हक है जो उनके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सरकार से अपने हक मांग रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं उनको भी बाहर आना चाहिए, उनके सपोर्ट के लिए उनको आगे पढ़ाया जाए ताकि वो भी अपने हक की बातें करें, आगे संघर्ष करें। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। हाँ सर। तो तमाम ये संगठन है अपनी अपनी समस्याएं लेकर है जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब जो मार्च किया जाएगा, और शायद दबे कुचले परिवार से ही है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते ही हैं, गरीब परिवार से ही है तो आते हैं। इनकी तमाम जो मांगे रहती हैं, और मैं आप लोगों पे ही छोड़ता हूँ जो इन्होंने जो बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के जो पैम्फलेट इन्होंने ले रखे हैं हाथों में, क्या एक्चुअल में जो मोदी सरकार है 10 साल है जो होने को मात्र 2 महीने बचे हैं, क्या महंगाई नहीं घटा पाई या बेरोज़गारी नहीं ख़त्म कर पाई। तो आप कमेंट सेक्शन में जो अपनी राय जरूर रखिएगा।